बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब असम्बली के इजलास का एक निकाती एजेंडा जारी। कल यौम इख्तिसाल कश्मीर की करारदाद पंजाब असम्बली में पेश होगी। करारदाद वजीर पार्लिमानी अमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान पेश करेंगे। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत असम्बली इजलास कल दोपहर 2 बजे शुरू होगा। मज़ीद जानते हैं हमजा खुर्शीद से, जी हमजा आगाह कीजिएगा। तो पंजाब असम्बली इजलास का एक नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। पंजाब असम्बली इजलास में कल बरोज मंगल दोपहर 2 बजे यौम इस्तिसाल कश्मीर की करारदाद पेश की जाएगी, जबकि करारदाद जो है वो वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान पेश करेंगे। जबकि इसके अलावा अगर मैं आपको बताता चलूं तो इजलास की सदारत जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। जबकि इजलास में जो है कल सिर्फ एक नुकाती एजेंडा पेश किया गया, जिसमें जो है वो यौम इस्तिसाल कश्मीर जो है उसकी करारदाद पेश की जाएगी। बहुत शुक्रिया हमजा खुर्शीद। यौम शहदा के हवाले से सिटी ट्रैफिक पुलिस के ज़ेर तमाम लिबर्टी चौक में तकरीब का इनेकाद। IG पंजाब, DIG ऑपरेशन, CTO समेत अफसरान की बड़ी तादाद में शिरकत। IG पंजाब और CTO ने बच्चों के साथ मिलकर शमाए रोशन की। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद अली से। मोहम्मद अली, आगाह कीजिएगा। जी, लाहौर पुलिस ने आज, बल्कि पंजाब पुलिस ने आज लाहौर के अंदर जो है वो शहदा का आलमी दिन मनाया और 4 अगस्त को स्पेशल तौर पे पंजाब पुलिस मुकम्मल जितने भी उनके विंग हैं, जिसमें ट्रैफिक दीगर जितने भी शोबाजात हैं, वहाँ के जितने भी शहदा हैं उनको खराज तहसीन पेश करने के हवाले से आज का दिन मनाया जाता है। कुछ देर कबल IG पंजाब यहाँ पे पहुँचे लिबर्टी में, उन्होंने तकरीर की और उन्होंने शहदा को अपने अच्छे अल्फाज से याद किया और उन्होंने कहा हम शहदा की फैमिली के साथ हैं। मेरे साथ मनावा के इलाके में जो उनसे एक शहीद हुए थे काशिफ इंस्पेक्टर, उनकी फैमिली के एक मेंबर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। उनकी पे थी वो हमें मिल रही है, अभी तक मिल रही है, और बच्चों की जो स्कूल फीस है वो भी 50% ऑफ पे हमें मिली है। काफ़ी यानी कि अच्छे तरीके। काशिफ साहब के बच्चे कितने? 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। आपने जी काशिफ शहीद के कज़न है, उनकी गुफ्तगू सुनी। लिबर्टी चौक के अंदर CTO लाहौर, DIG ऑपरेशन और इसी तरह IG पंजाब यहाँ पे पहुँचे। उन्होंने शहदा की फैमिली के साथ यहाँ पे जो कैंडल शमाएं रोशन की और एक अच्छा मैसेज दिया है कि शहदा हमारी कौम का असासा है और शहीद हमेशा ज़िंदा रहता है, वो कभी मरता नहीं। उसका जो अमल है वो पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान कहते हैं पंजाब में अमन शहदा की कुर्बानी की बदौलत है। पुलिस शहदा के अहलखाना के लिए कई तमाम इकदाम का क्रेडिट साबिक निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी और मौजूदा वज़ीर आला मरीद नवाज को जाता है। IG डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहना है कि स्थानीय शेयरिंग क्रॉस के बाद वज़ीर आज़म और वज़ीर आला ने शहदा की फैमिलीज को घर देना शुरू किए। यौम शहदाए पुलिस की तकरीबात का अहवाल जानते हैं मुदस्सिर हुसैन की इस रिपोर्ट में। यौम शहदाए पुलिस के मौका पर अलहमरा आर्ट्स कौंसिल में पुरवकार तकरीब। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब अहमद जावेद काजी, IG डॉक्टर उस्मान अनवर, CCPO बिलाल सदीक उमियाना, CTO लाहौर डॉक्टर अतर वहीद, DIG ऑपरेशन फैसल कामरान, DIG इन्वेस्टिगेशन जिशान रजा, DIG इमरान कीश्वर, DIG SPU गाजी सलाहुद्दीन, शहदा के अहल खाना, लाहौर पुलिस के दीगर अफसरान और एहलकार भी शरीक हुए। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान ने खिताब करते हुए कहा कि पंजाब में अमन शहदा की कुर्बानियों की बदौलत है। पंजाब में अमन मान की सूरत हाल मिसाली है। पुलिस शहदा के अहल खाना के लिए किए गए तमाम इकदाम का क्रेडिट साबिक निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी और मौजूदा वज़ीर आला मरियम नवाज को जाता है। मैं समझता हूँ कि ये तमाम क्रेडिट IG साहब को जाता है और 2 चीफ मिनिस्टर्स को जाता है कि मोहसिन नकवी साहब के पास जब ये मैटर गया तो उन्होंने तमाम अप्रूवल दिए, तमाम रिलैक्सेशन दी। फिर जब करंट चीफ मिनिस्टर आई तो इस हद तक उन्होंने पुलिस के तमाम मैटर्स को सपोर्ट किया कि मैंने एक दिन मजाक में कहा कि जिस दिन IG साहब आपके पास आते हैं मैडम मुझे 20 अरब रुपया पड़ता है, तो वो एक मजाक भी बना रहा। वो जब बैठती थी वो कहती थी कि आज पुलिस की मीटिंग है और 20 अरब, चीफ सेक्रेटरी कहते हैं कि आज मेरा 20 अरब रुपया आ गया। इस मौके पर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने खिताब करते हुए कहा 2.5 साल में पंजाब को महफूज सूबा बनाया। पुलिस में काली भेड़े भी मौजूद हैं जिन्हें सजाएं दी जाती हैं। 2017 में साने चेयरिंग क्रॉस के बाद वज़ीर आज़म और वज़ीर आला ने शहदा की फैमिलीज को घर देना शुरू किए। एक बच्चा गाजी साहब ने वादा किया जिसके 65% से ऊपर नंबर होंगे सबका उसको हम लैपटॉप देंगे। हम शहीदों के बच्चों को पाकिस्तान से बाहर तालीम के लिए भिजवाने का सिलसिला शुरू कर चुके हैं। पिछले 2 साल से हम भिजवाते रहेंगे। ये हमारा आपसे वादा है कि हम आपकी प्रमोशंस को, आपकी इंडक्शंस को मेरिट पर करते रहेंगे। CCPO लाहौर बिलाल सदीक उमियाना ने शहदा को खराज अकीदत पेश किया। आज हम जिस महफूज और पुरअमन फिजा में सांस ले रहे हैं, ये सब हमारे शहदा की कुर्बानियों का नतीजा है। मैं आप सबकी मौजूदगी में ये कहना चाहता हूँ
کہ جب تک पंजाब पुलिस का एक भी जवान जिंदा है, हमारे शहदा की फैमिलीज कभी बेसहारा नहीं होंगी। तकरीब में मारूफ अदाकार सुहेल अहमद, अदाकार इफ्तिखार ठाकुर, सीनियर सहाफ़ी सलमान गनी समेत दीगर अफराद ने भी शिरकत की। गुलूकारा हुमैरा अरशद और साहिर अली बग्गा ने शोहदा के एजाज में मिली नगमे गाए। तकरीब के अख्ताम पर शोहदा की फैमिलीज में प्लॉट्स, मलकीती हकूक के कागजात और 26 शोहदा के बच्चों में जदीद लैपटॉप्स तकसीम किए गए। कैमरामैन मोहम्मद फैसल के साथ मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज़। पंजाब हुकूमत का लाहौर में जदीद मास ट्रांजिट सिस्टम शुरू करने का फैसला। लाहौर में सुपर ऑटोनोमस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का तजुर्बाती ट्रायल। SRT ट्राम अली को अली टाउन से ठोकर न्याज बेग और केनाल रोड पर चलाया जाएगा। SRT पाकिस्तान की तारीख में अपनी नौयत का पहला मंसूबा होगा। ट्रेन की लंबाई 32 मीटर, फी ट्रेन 300 मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत का लाहौर में जदीद मास ट्रांजिट सिस्टम शुरू करने का फैसला। लाहौर में सुपर ऑटोनोमस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का तजुर्बाती ट्रायल। तफसीलात क्या हैं जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन आगाह कीजिएगा। पंजाब हुकूमत की तरफ से लाहौर में जदीद मास ट्रांजिट सिस्टम शुरू करने का फैसला किया है और इसी तनाजुर में पाकिस्तान में पहली मरतबा शहर लाहौर में सुपर ऑटोनोमस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम SRT को चलाया जाएगा। कुछ रोज कबल ये जो SRT के जो सामान है और जो इसके पुर्जे हैं ये अली टाउन स्टेबलिंग यार्ड पर पहुंचे और वहां पर इनको असम्बल किया गया और अब इस मंसूबे में बड़ी पेशरफ्त की है कि लाहौर में सुपर ऑटोनोमस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम SRT का बाकायदा तौर पर तजर्बाती ट्रायल शुरू कर दिया गया है। SRT ट्राम को अली टाउन स्टेबलिंग यार्ड से ठोकर न्याज बेग और केनाल रोड पर चलाया गया। SRT का जब तजर्बाती ट्रायल शुरू किया गया तो उसमें चाइनीज इंजीनियर, पंजाब हुकूमत के अफसरान, निजी नोरिनको कंपनी और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अफसरान ने सफर किया और तजर्बाती ट्रायल में ये चेक किया कि किस तरह इसको केनाल रोड पर चलाया जाएगा। अब SRT के ट्रायल के बाद दोबारा इस ट्रेन को, इस ट्राम को अली टाउन स्टेबलिंग यार्ड पर पहुंचा दिया गया है। ये SRT पाकिस्तान की तारीख में अपनी नौयत का पहला मंसूबा है। ये जो वीडियो नजर आ रही है ये ठोकर न्याज बेग की है, जहां से ये जो ट्रेन ने टर्न लिया और उसके बाद ये अली टाउन स्टेबलिंग यार्ड की तरफ जा रही है। ये ट्रेन मंसूबा केनाल रोड पर ठोकर न्याज बेग से जल्लो तक चलाने के हवाले से जो तजवीज़ है वो ज़ेरे गौर है। ये जो ट्राम सब्ज रंग की ये ट्राम है और ये नज़र आ रहा है कि ये तकरीबन 32 मीटर लंबी है और एक वक्त में इसमें 300 मुसाफिर सफर करने की गुंजाइश है। ये पंजाब हुकूमत की तरफ से अपनी नौयत का जो मुनफरद मंसूबा है वो उठाया गया है। इससे कबल केनाल रोड पर जो ये येलो लाइन है वो बनाने का मंसूबा बनाया गया था, लेकिन उस येलो लाइन की तामीर के दौरान तकरीबन 1185 दरख्तों को काटना पड़ना था। तो इसलिए ये मंसूबा बनाया गया है कि SRT सुपर ऑटोनोमस रैपिड ट्रांजिट को केनाल रोड पर चलाया जाए, क्योंकि इस ट्रांस को केनाल रोड पर चलाने से ना तो कोई दरख्त काटना पड़ेगा और ना ही किसी तरह का कोई मखसूस ट्रैक बनाना पड़ेगा। ये जो GPS के जरिए लेन मार्किंग को ही अपना ट्रैक बनाएगी और इसको कनाल रोड पर चलाने के हवाले से तजवीज़ ज़ेरे गौर है। ताहम इसकी जो हतमी मंजूरी है वो पंजाब हुकूमत की तरफ से दी जाएगी। ताहम आज इसका बाकायदा तौर पर जो तजर्बाती ट्रायल है वो किया गया है। अब जो इंजीनियर्स हैं उनकी तरफ से इसको मजीद बेहतर बनाने के हवाले से अपनी जो तजावीज़ हैं वो जमा करवाई गई हैं, जिसके बाद अब जरा ये कह रहे हैं कि आइंदा हफ्ते में इसका बाकायदा तौर पर जो पायलट प्रोजेक्ट है वो आगाज़ उसका कर दिया जाएगा और ये केनाल रोड पर कुछ दिन बगैर मुसाफिरों के बतौर पायलट प्रोजेक्ट चलाई जाएगी। उसके बाद इसमें मुसाफिरों को भी जो सफ़र करने की सहूलत है वो मैसर आएगी। ये SRT पहली मरतबा पाकिस्तान में चलाया जा रहा है। इससे कबल ये चीन में अप्रैल 2021 में ये सिस्टम SRT सिस्टम मुतारफ करवाया गया। इस वक्त अबू धाबी में भी SRT सिस्टम चल रहा है जो कि अक्टूबर 2023 में लॉन्च किया गया था और 27 किलोमीटर पर ये फाल है और पाकिस्तान और लाहौर को ये एजाज मिल रहा है कि शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन। DIG ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल कामरान के खुली कचहरी बुजुर्ग खातून की मुकदमा इंदराज में ताखिर की शिकायत SHO काहना से जवाब तलबी। लेन देन, फ्रॉड, झगड़ों समेत दीगर अवामी शिकायत पर भी अहकाम जारी किए। DIG ऑपरेशंस का कहना था कि अवाम को सहूलत के साथ इंसाफ की फरहमी अव्वलीन तरजीह है। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट कर रहे हैं। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान की खुली कचहरी के मनाज़िर भी आप लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं। बुजुर्ग खातून की मुकदमा इंदराज में ताखिर की शिकायत SHO काहना से जवाब तलबी। लेन देन, फ्रॉड, झगड़ों समेत दीगर अवामी शिकायत पर भी अहकाम जारी किए।
9 मई थाना शादमान राहत बेकरी के बाहर जलाओ घराव के मुकदमात का जेल ट्रायल। दोनों मुकदमात में मुलजमान के वकला ने 21 गवाहन पर जराह मुकम्मल कर ली। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली गिल ने कोट लखपत जेल में समाअत की। आपको एक दफा फिर अपडेट कर रहे हैं। 9 मई थाना शादमान राहत बेकरी के बाहर जलाओ घराव के मुकदमात का जेल ट्रायल। दोनों मुकदमात में मुलजमान के वकला ने 21 गवाहन पर जराह मुकम्मल कर ली। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली गिल ने कोट लखपत जेल में समाअत की। चीनी फरहमी के मामले पर प्राइवेट कमर्शियल सेक्टर की हटधर्मी, मार्केट से चीनी गायब होने की असल वजह सामने आ गई। बड़ा शुगर माफिया अजदाद सैकड़ों छोटे दुकानदार गिरफ्त फरोशी पर गिरफ्तार कर लिए गए। महकमे प्राइस कंट्रोल का कड़ा पहरा भी प्राइवेट सेक्टर को पकड़ न सका। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अकबर। ओपन मार्केट में चीनी गायब होने का मामला, महकमा खुराक की तरफ से 70% चीनी कोटा ओपन मार्केट जबकि 30% चीनी कोटा प्राइवेट सेक्टर को फराहम किया जाता है। जराये के मुताबिक पिछले 20 रोज से ओपन मार्केट से चीनी गायब होने का इंकशाफ। ओपन मार्केट में सरकारी तौर पर 173 रुपए फी किलो चीनी भिजवाई जा रही है। प्राइवेट सेक्टर 173 रुपए वाले चीनी कोटा पूरा करने के लिए महंगी खरीद कर गायब कर रहा है। शुगर माफिया और डीलर्स प्राइवेट सेक्टर को तरजीह देते हैं। चीनी के मुकर्रर करदा निर्खों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी है। 24 घंटों के दौरान चीनी की कीमतों में मुनाफाखोरी पर 480 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई। पंजाब भर में 43 अफराद गिरफ्तार, 16 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 437 अफराद को जुर्माने किए गए। सिर्फ लाहौर डिवीजन में 48 गिरफ्त फरोशों के खिलाफ चीनी निरख की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां की गई। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज डॉक्टर एहसान भुट्टा का कहना है कि चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफे और किल्लत पैदा करने वालों को गिरफ्तार और भारी जुर्माने किए जा रहे हैं। इमरान अकबर, लाहौर न्यूज। पाकिस्तान बिजनेस फोरम और लाहौर चैम्बर का मेडन पाकिस्तान की हौसला अफजाई का मिशन। यौम आज़ादी पर मेरा ब्रांड पाकिस्तान एक्सपो का अहतमाम किया जाएगा। नुमाइश में फूड कोर्ट्स, टेक्सटाइल और कॉस्मेटिक्स के स्टॉल सजाए जाएंगे। कुकिंग और बेकिंग के मुकाबले भी होंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां अबूजर शाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मियां अबूजर शाद ने कहा कि हम बहुत लेट हो चुके हैं। अपने ब्रांड्स की प्रमोशन की अशद जरूरत है। हमें मेड इन पाकिस्तान की तरफ जाना होगा। पाकिस्तान को अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए सनती पैदावार बढ़ाना होगी। जिसके पास जो भी मेड इन पाकिस्तान है वो मेरा ब्रांड पाकिस्तान एक्सपो में आए। मेरा ब्रांड पाकिस्तान, देखिए ये चीज़ें जब पाकिस्तान बना था 1947 में, हमें उस वक्त ये चीज़ें बनाने की थी। हम 77 साल लेट हो चुके हैं। मेरा पाकिस्तान ब्रांड जो बनने लगा है, इसमें हम सब ने इनको सपोर्ट करना है और दिल की गहराइयों से करना है और इस नुमाइश को आप अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश करें। मेरा ब्रांड पाकिस्तान इस्टेब्लिश करने में एक एक बंदे का हिस्सा है, चाहे मेरा ड्राइवर है, चाहे मेरा पीएन है, चाहे आप लोग हैं, सब मेहनत कर रहे हैं। सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर खालिद उस्मान ने बताया कि मेरा ब्रांड पाकिस्तान के नाम से एक नुमाइश 14 अगस्त को एक्सपो सेंटर लाहौर में मुनक्किद की जा रही है। छोटी और दरमियाने दर्जे की पाकिस्तानी कंपनियों को भरपूर मौका दिया जा रहा है। कोऑर्डिनेटर मेरा ब्रांड पाकिस्तान इजाज तनवीर ने कहा कि नुमाइश में खरीदारों और सनतकारों को एक छत दे रहे हैं। नुमाइश में कुकिंग एंड बेकिंग के मुकाबले भी होंगे। पाकिस्तान को एटमी ताकत के बाद अब माशी ताकत भी बनाना है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है बेसिकली इसका मकसद ये है कि मेरा ब्रांड पाकिस्तान के नाम से पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने एक एग्जीबिशन का अहतमाम किया है और ये 14 और 15 अगस्त को लाहौर के एक्सपो सेंटर के अंदर होगी। जो एग्जीबिशन है उसका मकसद भी ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर छोटी कंपनीज, दरमियाने दर्जे की कंपनीज जो अच्छी प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जो दरमियानी प्रोजेक्ट, सबको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए और जहां पर वो आएँ और आके अपनी प्रोडक्ट्स को वहां पर डिस्प्ले करें। हम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम ला रहे हैं जिसके अंदर कुकिंग एंड बेकिंग शो होगा और जिसमें तकरीबन 1 मिलियन के करीब हम लोगों को इनामात देंगे। वहाँ हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ आके कंपटीशन में हिस्सा लेंगी और 14 अगस्त को माशी आज़ादी का परचम थाम कर हम पाकिस्तान को एटमी ताकत के बाद माशी ताकत भी बनाएंगे। लाहौर चैम्बर की क़यादत ने बताया कि मुल्क की पैदावार बढ़ाने के लिए हर तरह की कोशिशें जारी रखी जाएंगी। हमें मेरा ब्रांड पाकिस्तान को अपनाना होगा ताकि मेड इन पाकिस्तान मसनूआत की प्रमोशन हो सके। कैमरामैन साजिद इलियास के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। फिलहाल इतना ही।